आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लघु छड़ चुंबक के द्वारा किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b दूरी d के साथ परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन है 1/d के वर्ग के अनुक्रमानुपात में, दूसरा 1/d की घात 3/2 के अनुक्रमानुपात में, तीसरा 1/d की घात 3 के अनुक्रमानुपात में और चौथा यहाँ दिया है 1/d के अनुक्रमानुपात में। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक लघु छड़ चुंबक की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो लघु मतलब होता है दोस्तों छोटा। ठीक है, छड़ चुंबक मतलब होता है कि एक आयताकार रूप में जो चुंबक रहता है दोस्तों, है ना। तो ये एक बहुत छोटा सा एक आयताकार चुंबक है बोल रहा है ना। तो छोटा है तो इसमें क्या होगी दोस्तों, लंबाई जो है बहुत कम होगी। ठीक है, लघु छड़ चुंबक मतलब इसमें जो लंबाई है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो के द्वारा किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, यहाँ पर ये जो दिया है ना दोस्तों, ये किसी भी बिंदु है ना, चुंबक रखा हुआ है कहीं पर और उससे किसी दूरी पर एक बिंदु जो रखा हुआ है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बी यहाँ दिया है। तो ये जो बी है ना, वो दूरी डी के साथ उसका परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हमसे पूछा गया है दोस्तों ऑप्शन में। ठीक है, डी के साथ क्या संबंध ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये चित्र बनाया हुआ है दोस्तों। देखिए हमको ये पहला चित्र देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो चुंबक है यहाँ पर मैंने ये बनाया है, देखिए ये हमारा एक क्षण चुंबक है दोस्तों। ठीक है, क्षण चुंबक में यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव हमारा। ठीक है, इस चुंबक की लंबाई 2L से हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि बोल दिया है कि बहुत छोटा क्षण चुंबक है, लघु क्षण चुंबक है, तो ये और छोटा हो जाएगा दोस्तों। मतलब इसकी लंबाई जो है ना बहुत ही कम रहेगी दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इसका केंद्र बिंदु अगर हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु से अगर मैं डी दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु पी लेता हूं जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर, तो ये जो केंद्र बिंदु ओ दिया है ना यहाँ पर इसका चुंबक का, यहाँ से मान लो डी दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये एक बिंदु हमने दर्शाया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो P बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहता है तो हम करते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं, है ना। अब इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर एस जो है दक्षिण ध्रुव कैसा बिहेव करेगा दोस्तों, ये देखिए अपोजिट ध्रुव है ना, विपरीत ध्रुव है तो आकर्षित करेगा, इसलिए इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर बन रहा है B1। ठीक है, और एन के वजह से क्या होगा दोस्तों, एन यहाँ पर जैसे एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हूं ना, प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ B2 की दिशा इस तरह से मिलती है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर देखिए इसका परिणामी हमको चुंबकीय क्षेत्र एक मिलेगा। ठीक है, तो परिणामी जो है दोस्तों उसको मैंने यहाँ बी से दर्शाया है। ठीक है, तो जब एल जो होता है ना बहुत छोटा होता है दोस्तों डी की तुलना में, ये जो क्षण चुंबक की लंबाई पहले ही बोल दिया दोस्तों लघु चुंबक है, तो ये और भी छोटा होगा। ठीक है, तो जब ये बहुत छोटा होता है तो हमारा सूत्र जो मिलता है ना दोस्तों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, ये मिलता है म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणित 2m/d³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये म्यू नॉट तो हमको पता है दोस्तों, ये क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है ना, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, और यहाँ पर एम हमारा क्या बता रहा है दोस्तों, ये बताता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, एम हमारा बताता है चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता है दोस्तों, जिससे ध्रुव, ये जो ध्रुव है ना दोनों की एक ध्रुव प्रबलता भी होती है। ठीक है, अगर चुंबकीय आघूर्ण का हम लोग सूत्र देखते हैं तो एम गुणित 2L, है ना। एम इसके क्या है, ध्रुव प्रबलता है। ठीक है, ये जो दोनों ध्रुव है ना इसकी ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब वो किसी जो भी दूसरा ध्रुव है उसको कितनी शक्ति से आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है ना, उसकी जो क्षमता हम लोग नापते हैं वो ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, तो ये देखिए एम गुणित 2L ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, ये छोटा एम है ना दोस्तों, तो ये चुंबकीय आघूर्ण को बताता है। डी यही बता रहा है दोस्तों, है ना, केंद्र से
चुंबक के केंद्र से जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां तक की दूरी, ठीक है, डी क्यूब ये बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये सूत्र मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं दोस्तों, जो बी है ये सभी तो नियतांक है दोस्तों, म्यू नॉट बटा 4 पाई, दो भी नियतांक है। ये चुंबक के लिए भी अगर ध्रुव प्रबलता एक समान है और 2L भी तो निश्चित ही रहेगा दोस्तों, तो ये भी एक नियत राशि मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, 1/d³ मिल रहा है ना, 1/d³ के अनुक्रमानुपात हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अक्षीय स्थिति बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए चुंबक के जो अक्षीय स्थिति में बिंदु है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा स्थिति भी मिलता है, जब बिंदु जो है इस अक्ष के लंबवत स्थित होता है। तो देखिए लंबवत जब स्थित होता है क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हमारा छड़ चुंबक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये O इसका केंद्र बिंदु है दोस्तों, ठीक है। इस छड़ चुंबक की लंबाई भी ये देख लीजिए 2L। प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि ये तो लघु छड़ चुंबक है, तो और छोटी लंबाई होगी दोस्तों, ठीक है। चित्र में यह देखिए दोस्तों, समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये लघु छड़ चुंबक बोल दिया मतलब बहुत छोटा रहेगा इसकी लंबाई, ठीक है। अब देखिए मान लो ये बिंदु P जो है ना इसके अक्ष के लंबवत स्थित है दोस्तों। मान लो यहाँ पर हमारा बिंदु P है और O से कितनी दूरी पर है दोस्तों, मान लो D दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो कैसे करते हैं दोस्तों, फिर से वही हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर P में एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं। अब इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर देखते हैं दोस्तों चुंबकीय बल का प्रभाव कैसे पड़ रहा है ना। चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होगी। तो ये जैसे एन के वजह से जब हम लोग देखते हैं तो एन और एन तो यहाँ प्रतिकर्षित करेगा दोस्तों। P में अभी हमने एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है ना दोस्तों, एन है ना, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए बी, इसीलिए इसकी दिशा इसी लाइन से होते हुए इस दिशा में B1, ठीक है। वैसे ही एस जो है दक्षिणी ध्रुव है, तो ये आकर्षित करेगा, तो B2 की दिशा इस ओर है, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है दोस्तों 2θ बनेगा, ठीक है। इधर जैसे θ बना है तो ये 2θ बनता है। तो ये जब कोण 2θ बना है दोस्तों, तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र है दोस्तों सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए हमारा जो B इन दोनों के बीच में मिलेगा दोस्तों। समांतर चतुर्भुज नियम से जब हम लोग इसका मान निकालते हैं दोस्तों, B जो है परिणामिक बता रहा है, तो ये देखिए हमको इस तरह से मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सूत्र मिलता है, जैसे यहाँ L तो बहुत छोटा है D की तुलना में, तो ये देखिए यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमको इस रूप में मिलता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई m/d³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं दोस्तों म्यू नॉट वही बता रहा है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, m वही चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, जो B है 1/d³ के अनुक्रमानुपाती मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोनों स्थिति में हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, B जो है 1/d³ के अनुक्रमानुपात में मिल रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में। पहला जो दिया 1/d का वर्ग दिया है तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया 1/d की घात 3/2, तो ये नहीं होगा। तीसरा यहाँ दिया 1/d की घात 3 के अनुक्रमानुपात में, तो ये ऑप्शन होगा दोस्तों, है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। चौथा भी देख लेते हैं, 1/d दिया है तो ये नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।